तो उमर बिन ख़त्ताब सामने उस वक्त जो है वो तारीख़ी जुमला कहते हैं, क्या अमर, लोगों की माओ ने तो उनको आज़ाद जना था, तूने कब से उनको ग़ुलाम बना दिया। उनका तो ताल्लुक़ सिर्फ इंसानियत का है, हमारा ताल्लुक़ जो है वो तो नज़रिए का भी है, हमारा ताल्लुक़ जो है सरज़मीन का भी है, हमारा ताल्लुक़ जो है वो मुसलमानियत का भी है, इंसानियत का भी है। मतलब 4-5 डिफरेंट कनेक्शंस बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा हाल ये है कि हम उसके लिए खड़े होने को तैयार नहीं। आटा स्कैंडल आता है, वो चंद जो वज़रा हैं और चंद अफसर वो लाखों किसानों के हकूक़ तलब कर लेते हैं, करोड़ों इंसानों के या सिटीजन्स के जो शहरी यहाँ पे रहते हैं उनके हकूक़ तलब कर लेते हैं, इसके बावजूद वो आराम से फिर रहे हैं, कोई मसला नहीं। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, आमीन या रब्बल आलमीन। जिस ज़माने में हम ज़िंदा हैं, हकूक़ का ज़माना भी कहा जाता है, एज ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हकूक़ इंसानी के हवाले से जो तसव्वुरात मग़रिब के अंदर परवान चढ़े उनको भी समझें, और फिर हम ये देखेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया इस ताकत ने। अगर आप देखें कि दुनिया में जितने भी बड़े इनकलाबात आए हैं, चाहे वो जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रेवोल्यूशंस जो कि कम्युनिज़म की बुनियाद पर बर्पा हुए, उन सब में एक बात मुश्तरक थी, और वो क्या थी कि वो हकूक़ की बुनियाद पर जो है ना हमारे वजूद में आए और हकूक़ की बुनियाद पर बर्पा हुए। और उन सब को बर्पा करने के हवाले से अगर देखा जाए ना, तो एक चीज़ जो है मुश्तरक है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात, एक ऐसी बुनियादी बात जो है उन सब में आपको मुश्तरक हो जाती है, जिसने ये सारे तसव्वुर को जो है ना वजूद बख्शा। और वो क्या है? वो ये है कि हम इस दुनिया के अंदर आज़ाद हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं किसी के, ठीक है ना। तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं, कोई किसी का ग़ुलाम नहीं है। ये वो तसव्वुर था जिसने फिर ये बहुत बड़े इनकलाबात जो है उनको रूनमा किया। अब इसमें जो एक बहुत बड़ा नज़रिया अहले मग़रिब जो है क्लेम करते हैं कि हमारी तरफ से आया, जिसे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं या इमरानी माहिदे का नज़रिया कहते हैं, जिसमें ये बातें जो हैं तफसील से आईं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, यानी वहाँ मग़रिब के अंदर जो है ये बात, अगर सबसे पुरानी बात भी अगर देखा जाए तो मैग्ना कार्टा में आती है। मैग्ना कार्टा जो है वो तकरीबन 13वीं सदी का एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें कुछ अच्छी बातें आई थी। इस तरीके से ये बताया गया था कि देखें यहाँ पे जो बादशाहत है वो सब के सब जो है वो एक शख्स के पास नहीं है। इससे पहले तक जो है पूरे मग़रिब के अंदर एक नज़रिया था, एक फ़लसफ़ा था, जिसके बारे में तमाम लोग मुत्तफ़िक़ थे कि भाई यही नज़रिया दुरुस्त नज़रिया है। और वो क्या था? जिसे वो कहते थे कि डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, यानी जो भी बादशाह बनते हैं ना, ये भी खुदा की तरफ से बनते हैं, और ये इनको जो हकूक़ हैं, जो हकूक़ हासिल हैं इनको कि ये हाकिम हैं और बाकी सब इनकी रियाया है, ये खुदा की तरफ से हैं, इसलिए ये खुदा ही को जवाबदेह हैं और किसी के सामने जवाबदेह नहीं हैं। ये कॉन्सेप्ट जो था ये पूरी दुनिया में खैर ये चलता रहा। आप देखेंगे तारीख़ इंसानी में ज़्यादातर देखें तो बादशाहतें ही नहीं हैं, लेकिन मग़रिब के अंदर तो ख़ास तौर पे जो है ये बात तय थी, यानी इस पर किसी को इख्तिलाफ़ नहीं था। ये तो पहली दफ़ा जो है मैंने आपको बताया कि ये असूल उस वक्त टूटा जब मैग्ना कार्टा पेश किया गया। और वो जो मैग्ना कार्टा जब पेश किया गया था तो उस वक्त भी ये जो मामला था तकरीबन 1215 ईस्वी का है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का एक बादशाह था किंग जॉन, उसने ये मैग्ना कार्टा जो है इसको पब्लिश किया था। और बेसिकली वो प्रेशर था जो बैरन्स की तरफ से उसके ऊपर था, जो उसके नीचे वज़रा थे या जो एलीट था उस ज़माने का एलीट तबका था, उन्होंने एक प्रेशर डाला हुआ था बादशाह के ऊपर, तो फिर उसे करना पड़ा। यानी उसमें भी आम इंसान के हवाले से हकूक़ की बात नहीं आई थी, लेकिन ये बात आई थी
कि हम डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स वाला जो फ़लसफ़ा है उसको चेंज करेंगे। अब यह है कि ये जो हाकमियत का जो हक़ है वो ऐसा नहीं है कि वो एक शख्स वाहिद के पास है और किसी के सामने जवाब दे नहीं है। तो ये तसव्वुर जो है उन्होंने कहा था कि हम इसे चेंज करेंगे। फिर हम देखते हैं कि बाद में, ये तो इंग्लिस्तान की बात हो रही है, इंग्लैंड की बात हो रही है, बाद में जाके हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी में, 16th और 17th सेंचुरी में फिर वो नज़रिया सामने आए जिसमें थॉमस पेन का नज़रिया है, थॉमस हॉब्स का नज़रिया है। और बाद में फिर हम देखते हैं कि फ़्रांस के अंदर जब इनकलाब बर्पा हुआ तो उसमें रूसो जो है उसकी बड़ी अहमियत थी, उसके नज़रियात की बड़ी अहमियत थी। थॉमस हॉब्स ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की थी। इसी तरीके से एक वर्जन रूसो का है जो उसने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की। और उसके बाद हम देखते हैं कि और भी लोगों के नज़रिया सामने आए, यहाँ तक कि अब ये बात मुसलमा हकीकत बन गई कि अब यही नज़रिया जो है इंसानियत को काबिल कबूल है और कोई भी नज़रिया इंसानियत को काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन इससे बहुत पहले ये सब जो बात हो रही है, ये बात हो रही है या तो मैं बताया आपको कि 13वीं सदी के बिल्कुल आगाज़ की बात है, या फिर ये बात हो रही है 16वीं और 17वीं सदी की बात हो रही है। लेकिन ये तो इससे बहुत पहले जब इस्लाम का एडवेंट हुआ है, जब इस्लाम दुनिया में आया है, तो उस वक्त से ये बातें वाज़ेह हो गई थी। बड़ा मशहूर वाक़या है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि उमर बिन ख़त्ताब तन्हु जो हैं वो खलीफा थे और एक मिस्री जो था वो रोता हुआ आया और उसने अमीर मोमिनीन से कहा कि मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पनाह तुझे मिल गई। फिर वो कहता है कि आपके जो गवर्नर हैं वहाँ पर, अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका जो बेटा है उसके साथ मेरी जो है ना वो घोड़े की दौड़ थी, और जब मैं वो दौड़ जीत गया तो अमर बिन अलास के बेटे ने मुझे मारना शुरू किया और मुझे बहुत मारा। और वो मारते हुए कहता था कि मैं जो है इब्नुल अकरमीन हूँ, मैं दो यानी मुकर्रम लोगों का जो है बेटा हूँ। ये बात मुझे कहता जाता था और मुझे मारता जाता था। अब उमर ख़त्ताब के सामने ये बात आई हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर वो उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने कासिद भेजा और दोनों को बुलाया, सिर्फ उनके बेटे को नहीं, बाप को भी बुलाया, बेटे को भी बुलाया। जब दोनों वहाँ पहुँचे, पहले तहकीक कर ली, जरी पता उनका एक तरीक़ाकार था। और एक बहुत बड़े सहाबी हैं, उनका इंशाल्लाह सेपरेट से हम जो है ना कवर करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये ऐसे सहाबी थे कि इनको जो देख लेता था ना कोई भी गवर्नर, तो उसका खून खुश्क हो जाता था। वो थे मुहासिब, जो अकाउंटेबिलिटी यानी नैब जैसे यहाँ पर है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो उस वक्त का जो अकाउंटेबिलिटी का जो सबसे बड़ा बंदा था ना वो मोहम्मद बिन मुस्लिमा थे। बहुत बड़े सहाबी हैं मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़े सहाबी हैं। यानी ये इनका जो रोल है ये रसूल वसल्लम के ज़माने से है। यानी आप वसल्लम ने ख़ुद इनको ज़कात की वसूली पे मामूर किया था, तो ये ख़ास तौर पे उनको पहले भेजते थे, वो पूरी तहकीक करते थे, फिर आके रिपोर्ट आती थी, फिर वही जाते थे और जाके फिर लेके आते थे। तो वो सारी तहकीक करवाई उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और पता लगा कि बिल्कुल बात सही है, गवाह भी मौजूद हैं। उन्होंने बुला लिया बाप को भी और बेटे को भी। और जब दोनों आए, पहले तो बेटे को कहा कि पकड़ के बांध दो उसको बांधा गया एक तने के साथ, और वो बैठा हुआ था वहाँ पे, वो जो मिस्त्री था, उसे कोड़ा पकड़ाया, कहा कि मारो इसे मारो जब तक कि तुम जो है ना सेटिस्फाई नहीं हो जाते, हम देखेंगे तुम मार। और तूने मारते हुए जो है यही कहना है कि ये इब्नुल अकरमीन है ना, ये इब्नुल अकरमीन है, इसको मारो। तो मारता गया यहाँ तक कि जब उसने अच्छी तरीके से उसकी ठुकाई कर दी, तो उसके बाद उन्होंने ऐसी बात कही कि सहाबा भी चौंक गए रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम। उससे कहते हैं तूने मार लिया इसे? मैंने मार लिया। अब ये कोड़ा पकड़ो और इसके बाप के सर पे मारो और मारना शुरू करो। वो मिस्री जो था उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, मेरा इनके वालिद साहब से तो कोई मसला नहीं है, इनके बेटे ने मेरे से ज़्यादती की थी, मैंने पूरा कर लिया, मैंने अपना जो है हिसाब पूरा कर लिया। तो उमर बिन ख़त्ताब सामने उस वक्त जो है वो तारीख़ी जुमला कहते हैं, क्या अमर
लोगों की माओ ने तो उनको आज़ाद जना था, तूने कब से उनको ग़ुलाम बना दिया। और ये भी कहा, खुदा की कसम अगर ये मारता, हमारे सामने मारना शुरू करता तुम्हारे सर पे, तो ये मारता रहता और हम देखते रहते, हम उसे ना रोकते। तो ये असूल, ये तो इस्लाम ने दिया था। ये कैसे वेस्ट क्लेम कर सकता है कि जनाब ये जो राइट्स का तस्वर है ये उन्होंने दिया है। और अब तो खैर बात ही ख़त्म हो गई है ना, जब से ये सारा मामला सामने आया है। 2 अजीम जंगें जो हो चुकी हैं, जिनमें लाखों इंसानों को ये कत्ल कर चुके हैं, और अब तो जो इसराइल में हो रहा है उसमें तो बिल्कुल वो जो नकाब सा पहना हुआ था इन्होंने, वो भी अब पारा पारा हो गया है। अब वो जो बात थी ना कि इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार हैं ये, अब तो उनके अपने लोगों को भी समझ में आ गया है कि इनका असल चेहरा क्या है। वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था ना कि ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात, यानी लोगों का लहू चूस के रख देते हैं और कहते हैं जी मसावात के दर्स देते हैं। इनका इल्म, इनकी हिकमत और तदब्बुर और हुकूमत सब के सब जो हैं वो इसी मकसद के लिए कि लोगों का लहू चूस लो। और फिर आगे वो कहते हैं कि इनकी फतूहात क्या हैं, जहाँ पे भी ये गए हैं, जहाँ पे भी कॉलोनियल राज रहा है, वहाँ पे पीछे छोड़ा क्या है इन्होंने। कमाल तरीके से उन्होंने उसमें बयान किया कि बेकारी हो और यानी हो, यानी बेकारी है और यानी है, मैं ख्वारी हो अफलास। जहाँ भी इनकी कॉलोनीज रही हैं उसके अंदर क्या छोड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, और यानी फाशी, मैं ख्वारी, शराब नोशी, और अफलास और भूख और जो है पॉवर्टी। क्या कम है फ़रंगी मदनियत के फतूहात? ये फ़रंगी मदनियत की ये फतूहात हैं और लोगों को दर्स देते हैं ये राइट्स का। तो राइट्स का वो जो डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में जो पास किया गया था, वो तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो रह गया है वो बस दिखाने के लिए अपने लोगों को, वरना दुनिया के अंदर इनका चेहरा जो है वो बहुत ही जो है घनौना है, और वो बिल्कुल इस वक्त जो है लोगों के सामने आ चुका है। तो ये जब हम इन तस्वुरात को पढ़ते हैं तो अक्सर हमारे लोग जो हैं उनको इसका नहीं पता। हमारे यहाँ जो है आमतौर पर फ़राइज़ के ऊपर तो बात होती है, लेकिन हकूक़ की बात नहीं होती। फ़राइज़ तो हैं, ये बता है, जहाँ पे हकूक़ होंगे इससे पहले फ़राइज़ होंगे ना। हकूक़ क्या होते हैं? अगर किसी का हक़ है तो वो कोई फ़र्ज़ अदा करेगा तो वो हक़ पूरा होगा ना। तो इसलिए इस्लाम का जो तस्वुर है उसके अंदर हकूक़ व फ़राइज़ का एक मामला है, जो तमाम जितने भी हमारे इंसानी कनेक्शंस हैं, इंसानी लेन देन के मामलात हैं, उनके अंदर सब जगह पे आप देखेंगे तो हकूक़ व फ़राइज़ का ही मामला है। हम अपने तमाम कनेक्शंस या तमाम जो हैं अपने ताल्लुकात के अंदर हकूक़ व फ़राइज़ के अंदर जकड़े हुए हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो इस्लाम ने सिर्फ ये कुछ प्रिंसिपल्स नहीं दिए कि लोग बस चाहें तो उनको मान लें चाहे ना मानें। इस्लाम इनको बाकायदा ऑब्लिगेशंस करार देता है, इनको लाजिम करार देता है, और कोई अगर इनको वायलेट करेगा तो दुनिया में भी उसके लिए सज़ा रखी गई है और आखिरत में भी सज़ा रखी गई है। तो इस्लाम का जो तस्वुर है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इनके नज़रियात से। इस बात को हमें अपने सामने रखना चाहिए कि ये जो तस्वुर है हक़ूक़ इंसानी का, ये असल में इस्लाम ने दिया था, और बाद में फिर वेस्ट के अंदर ठीक है ये इसको जो है काफ़ी तरवीज हुई इसकी, और इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट मामला है कि आज वो सबक जो उन्होंने पढ़ लिया, हम वो सबक भूल गए हैं। आज हम वो सबक जो है ख़ुद नहीं पढ़ते ना पढ़ाते हैं। ये इन हकूक़ के हवाले से हमारा शऊर कितना है ही नहीं। अब यहाँ पर आटा स्कैंडल आता है, वो चंद जो वुज़रा हैं और चंद अफसर वो लाखों किसानों के हकूक़ तलब कर लेते हैं। करोड़ों तो इंसान है ना, करोड़ों तो इंसान है, लेकिन लाखों किसानों के वो हकूक़ तलब कर लेते हैं। करोड़ों इंसानों के या सिटीजन्स के जो शहरी जहाँ पे रहते हैं उनके हकूक़ तलब कर लेते हैं। इसके बावजूद वो आराम से फिर रहे हैं, कोई मसला नहीं, उनके ख़िलाफ़ खड़े होने वाला कोई नहीं है, ना कोई ऐसा रास्ता है कि उनको आप पकड़ सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि ऐसा मामला कोई कहीं वेस्ट में हुआ होता तो वो कभी ना छोड़ते ऐसे शख्स को। वो अलग बात है कि उनके जो लीडरान हैं वो इनको इस सबक को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इसका एक आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि वो जो सबक उन्होंने बचपन से अपनी औलादों को पढ़ाया था
यही वजह है कि आज उनकी औलादें जो हैं वो फ़लस्तीन के लिए खड़ी हैं और हमसे ज़्यादा तंदही से खड़ी हैं, ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि मजबूती से खड़ी हैं, तंदही से खड़ी हैं। और हमारा मामला क्या है कि वो सबक जो हमारे असलाफ को हमें पढ़ाना चाहिए था वो लगता है नहीं पढ़ाया गया। तभी है कि उम्मत मुस्लिमा सोई पड़ी है। हालांकि हमारा उनसे ताल्लुक़ जो है वो कहीं ज़्यादा है, मतलब उनका तो ताल्लुक़ सिर्फ इंसानियत का है, हमारा ताल्लुक़ जो है वो तो नज़रिया का भी है, हमारा ताल्लुक़ जो है सरज़मीन का भी है, हमारा ताल्लुक़ जो है वो मुसलमानियत का भी है, इंसानियत का भी है। मतलब 4-5 डिफरेंट कनेक्शंस बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा हाल ये है कि हम उसके लिए खड़े होने को तैयार नहीं। और उन्होंने तकरीबन वहाँ पे अमेरिका के अंदर 150 यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी। किस लिए? कि वही जो इंसानों के ऊपर जो है जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने जो है अपना ये जो सबक है वो सही तरीके से पढ़ा भी और पढ़ाया भी। वो अलग बात है कि वो अब उनके गले पड़ा हुआ है। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, इनके उस सेहूनी और वो फ़िरौन जो बैठे हुए हैं, जो किसी सूरत भी ये हुकूक इंसानी का पाबंद नहीं समझते अपने आप को, तो वो तो इसको गलत समझते हैं। तो बहरहाल ये एक बात हमारे सामने रहनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बाज़ तौर पे कुरान मजीद के अंदर कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू। देखो इंसानों, मैंने तुम्हें जो है एक औरत और मर्द से पैदा किया। मैंने यानी जब तुम्हें ये तख्लीक की है तुम्हारी इस तरीके से, और तुम्हारे जो हैं मैंने मुख्तलिफ़ कबाइल बनाए हैं, शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू, ताकि तुम तारुफ़ हासिल कर सको। यानी इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। यानी किसी को भी किसी दूसरे शख्स के ऊपर किसी नस्ली बुनियाद पर, किसी रंग की बुनियाद पर, किसी रेस की बुनियाद पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम्हारे अंदर जो है बेहतरीन वो है जो तकवे में सबसे बेहतर है। और तकवा का दरी बात है, मायार जो है वो तय नहीं किया जा सकता, वो तो अल्लाह ही जानेगा वहाँ पर। तो दुनिया में इसका मतलब है कि सब के सब बराबर हैं, ठीक है ना। हाँ, एक जो बुनियादी फ़र्क है वो आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन ये है कि ये बात कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी। उसके बाद एक और जो बड़ी मशहूर हदीस है जिससे फिर बहुत से मामलात हमारे सामने क्लियर होते हैं जो हुकूक इंसानी के हैं, वो ये है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन, तुम सब के सब जो है वो हाकिम हो, और वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि तुम सब से जो है अपनी रैयत के बारे में सवाल होगा। इसमें मज़ीद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कोई बादशाह है तो वो लोगों का हाकिम है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा, और आदमी अपने घर वालों का हाकिम है और उससे उनके बारे में सवाल होगा, और औरत अपने खावंद के घर की और बच्चों की हाकिम है। मतलब अगर मर्द नहीं है पीछे तो औरत जो है वो खावंद के घर की और बच्चों की हाकिम है, तो उससे उसके बारे में सवाल होगा। और ग़ुलाम अपने मालिक के माल का निगरान है। ग़ुलाम जो है उसके नीचे बंदा बेशक कोई नहीं है लेकिन माल तो है, और उससे उसके मुतालिक सवाल होगा। हर जगह तुम में से हर एक शख्स हाकिम है और तुम में से हर एक से उसकी रैयत का सवाल होकर रहेगा। इसमें भी बहुत सारी बातें आ गई हैं कि इवन के मुसलमानों का अगर बादशाह भी है तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं है, उससे भी सवाल होगा कि उसने अपनी रैयत के साथ जो है सही सलूक किया या नहीं किया। तो मालूम हुआ कि यहाँ पे कोई इस बुनियाद पर जो है तफरीक वाक़ई नहीं होती कि कोई हाकिम है या महकूम है, सब बराबर हैं, ठीक है। एक और जगह पर यह बात वाज़ेह होती है जब अबू बकर सिद्दीक़ दोनों जो हैं वो खलीफा बनते हैं, तो क्या कहते हैं उनके जो खुतबे के अंदर पहली बात ही ये है कि देखो तुमने मुझे हाकिम तो बना दिया है लेकिन मुझे तुम पर किसी भी तरह से कोई फजीलत हासिल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं अहकामात इलाही के मुताबिक फ़ैसला करूँ, मेरा साथ दो, नहीं तो मेरा साथ ना दो। तो खलीफा अव्वल ने भी ये बात कही। इसी से मिलती जुलती बात जो है उमर इब्न ख़त्ताब है तो उन्होंने भी अपने पहले खुतबे में कही थी। तो इस्लाम का तो ये वाज़ेह असूल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि यहाँ पर किसी की कोई प्रिविलेज नहीं है, यहाँ पे इंसान जो है वो बराबर है। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है जो कि हमें समझ लेना चाहिए अच्छे तरीके से, वो ये कि मुसलमान और गैर मुस्लिम, इसमें एक फ़र्क ज़रूर होगा। यानी वो जो अल्लाह को मानता है, जो इस ज़मीन और आसमान का खालिक है, और वो जो नहीं मानता, इन दोनों के दरमियान एक फ़र्क ज़रूर है। और उसका जो फ़र्क है उसका ज़िक्र सूरह तौबा में आ गया है कि कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम साग़िरून के अल्फाज़ हैं वहाँ पर। तुम उनसे क़िताल करो, यानी जितने भी अहले किताब हैं, कुफ़ार हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, जो उसको हराम नहीं ठहराते जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हराम ठहराया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वो जो दीन हक़ को तस्लीम नहीं करते उनसे क़िताल करो, ठीक है ना, यहाँ तक कि वो मातहत हो जाएं और जज़िया दें और सागरून होकर रहने पे कबूल कर लें इस बात को। तो सागरून का मतलब ये है कि उनको एक दर्जे जो है कम रखा गया है, लेकिन वो दर्जा जो भी उनका कम किया गया है बस वहीं तक ही है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते आप। यानी उनका दर्जा कम है, यानी वो तमाम हुकूक जो कि एक मुसलमान को मिलेंगे इस्लामी रियासत में वो गैर मुस्लिम को तो नहीं मिल सकते, ठीक है। लेकिन यह है कि जो हुकूक उनसे लिए गए हैं वो एक अलग मामला है, बाकी जो हुकूक उनको दिए गए हैं उनमें वो बिल्कुल जो है उनको प्रोटेक्टेड सिटीजन्स की हैसियत हासिल है। उनका ना माल छीना जा सकता है, ना उनकी इज़्ज़त पे हाथ डाला जा सकता है, ना उनको अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। ये सब राइट्स उनको मिलेंगे, बस एक दर्जा जो है वो कम रखा गया है। इस तरीके से मर्द और औरत का मामला यह है कि मर्द की अल्लाह ताला ने जो है वो गवाही वो औरत दो औरतों के बराबर रखी है। अब ये कुछ अल्लाह ताला ने मतलब सेटिंग्स की हैं, इसलिए अब जो अल्लाह ताला ने दे दी हैं तो हिदायत इस हवाले से तो हमने उनको मानना है, तस्लीम करना है। हाँ, इसके अंदर बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन जितना उनको दिया गया है वो फिर प्रोटेक्टेड है। और इसी वाले से जो है अगर आप देखेंगे कि जिनकी कुछ राइट्स कम किए गए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उस हिसाब से कम कर दी गई हैं। तो यही बात है ना कि जब हम हकूक़ को ही देखते रहेंगे और हम ऑब्लिगेशंस को नहीं देखेंगे तो फिर जो है कि हमें इस बात का इसी तरीके से पता नहीं चलेगा। तो जहाँ हकूक़ हैं वहाँ पर फ़राइज़ भी हैं। तो आप देखें औरतों का मामला अगर आप देखें तो उनके बहुत से फ़राइज़ जो हैं उनसे ले लिए गए हैं, उनको नहीं दिए गए, मर्दों को दिए गए, इसलिए इस हिसाब से उनके कुछ हकूक़ भी कम कर दिए गए हैं। इस तरीके से मामला जो है गैर मुस्लिमों का भी है, बहुत से ऐसे फ़राइज़ हैं जो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो इस हिसाब से उनके फिर जो है वो हकूक़ भी कम कर दिए गए हैं। तो हकूक़ और फ़राइज़ को एक बैलेंस किया गया है इस्लाम के अंदर, इस बात का हमें अच्छी तरीके से इदराक होना चाहिए। तो ये बात तय हो गई, अभी तक ये डिस्कशन है हमारी कि हुकूक़ इंसानी का जो तस्वुर है असल में इस्लाम ने दिया था, बाद में फिर वेस्ट के अंदर जो है ये डिस्कशन होती रही और इसको डेवलप किया जाता रहा, यहाँ तक कि फिर इसकी पूरी एक तारीख़ है जो हमारे सामने आनी चाहिए। थोड़ी सी हम उस तारीख़ पे बात कर लेते हैं और फिर जो उनका डिक्लेरेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें अभी तक तय हुई हैं, और फिर हम चलेंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि इस्लाम ने इससे पहले वो तमाम हकूक़ जो कि आज जिनको इस्टेब्लिश किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो दे दिए हैं और उनसे कई ज़्यादा आगे बढ़कर जो है वो हकूक़ इस्टेब्लिश किए हैं। तो इसकी जो तारीख़ इस तरह से है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंग्लिस्तान का जो बादशाह था, इंग्लैंड का बादशाह था किंग जॉन, 1215 में उसने मैग्ना कार्टा जारी किया और उसके अंदर जो है पहली दफ़ा ये बात सामने आई कि बादशाह जो है वो ऐसा नहीं है कि बस वही बादशाह है और उसका हक़ है और बाकी सब जो हैं उसके ग़ुलाम हैं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर भी ये तय कर दिया गया था कि जो है ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो बैरन्स हैं, लॉर्ड्स हैं, वो भी इस हुकूमत के अंदर जो है शरीक हैं और उनके भी राइट्स होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये बात आगे बढ़ती है, हम 16th और 17th सेंचुरी में आ जाते हैं। वहाँ पे थॉमस हॉब्स पहले कुछ नज़रियात पेश करता है, उसके बाद फिर थॉमस पेन नज़रियात पेश करता है और वहाँ पे जो है ये बात इस्टेब्लिश होती है पहली दफ़ा के सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी हाकिम और महकूम के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे तो तमाम लोग इक्वल सिटीजन होते हैं, यानी तमाम लोगों के एक बराबर हकूक़ होते हैं, तमाम लोग जो हैं वो एक ही सतह पे होते हैं, लेकिन किसी भी निज़ाम को चलाने, किसी भी इलाके में निज़ाम को या सिस्टम को चलाने के लिए क्योंकि कुछ लोग चाहिए जो ऊपर हाकिम हो, ये एक मजबूरी है। तो इसलिए जो भी हाकिम बनेगा, एक तो ये है कि वो मुसलमानों की जो भी इंसान है वहाँ रहते हैं उस माशरे में, उनकी इजाज़त से बनेगा, उनके कंसेंट से बनेगा, और जब भी वो बनेगा तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो एक मुआहदा करेगा अपनी रियाया के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ हकूक़ ऐसे हैं, रिबत मेरा भी हक़ है कि मैं यहाँ पर हाकिम हूँ, आपका भी हक़ है हाकिम हूँ, यानी वो इंसानियत के तनाजुर में बात हो रही, क्योंकि इस्लाम के तनाजुर में ये बात नहीं है। हाकिमियत इस्लाम के तनाजुर में सिर्फ अल्लाह का हक़ है। हमारे पास अगर है तो खिलाफत है, हमारे पास अगर है तो नियाबत है, लेकिन नियाबत भी मेरे और आपकी या किसी एक ख़ानदान के या किसी एक ख़ास फ़र्द के पास नहीं है। नियाबत का हक़ मेरा भी उतना ही जितना आपका है, जितना आपका है, हम सब का बराबर का हक़ है नियाबत का। इसलिए जब नियाबत का हक़ या उनके कॉन्टेक्स्ट में जो है हुकूमत का हक़ क्योंकि बराबर है,
इसलिए जो भी हाकिम बनेगा वो हमारे कंसेंट से बनेगा, हमारी इजाज़त से बनेगा। और जब भी वो हाकिम बनेगा तो फिर हमारा उनके साथ एक माहिदा होगा, जिसे इमरानी माहिदा कहते हैं, जिसे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि क्योंकि हमने अपने कुछ हकूक़ छोड़ दिए हैं ना, हम आपके मातहत आ रहे हैं, तो इस एवज़ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप हमारे हकूक़ की प्रोटेक्शन करेंगे। नंबर 2, कुछ बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो आप हमें बहम पहुँचाएँगे, जिसमें क्या है, वो बुनियादी जो राइट टू लिव है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, ये जो सारी सर्विसेज हैं, ये आप हमें फ़राहम करेंगे। और अगर इन सर्विसेज में कमी आती है या कोई इनके ऊपर कदर लगाने की कोशिश करता है, इन सर्विसेज को या इन हकूक़ को सलब करने की कोशिश करता है, तो आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये मुआहदा है आपसे हमारा, ठीक है। अगर आप इस पर पूरे उतरेंगे तो हम भी आपकी मातहती में काम करेंगे, आप जो हुक्म करेंगे हम मानेंगे। लेकिन दोनों तरफ अब लेकिन है कि इस मुआहदे की अगर खिलाफ वर्जी की रियाया ने, तो हाकिम को क्या हक होगा कि वो सज़ा दे। अब यहाँ तक तो हमें भी पढ़ाया जाता है, अगली बात हमें नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि तमाम जितने भी डिक्लेरेशंस हैं, जितने भी आइन हैं दुनिया के अंदर बने हैं, उनके अंदर ये बात तय है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी शामिल है कि अगर हाकिम ये बात नहीं मानेगा, हाकिम अगर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं चलेगा, तो ये हमारा हक है कि हम उसको उठा के निकाल दें हुकूमत से और दूसरे किसी को हाकिम बना दें, यानी बगावत हमारा हक है, ठीक है। तो ये बात है, इस तरीके से जो है वो सामने आई। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के 16th-17th सेंचुरी में सामने आए, जिसकी बिना पर पहला जो इनकलाब बर्पा हुआ वो इनकलाब फ़्रांस था। इनकलाब फ़्रांस के बाद जो पहला डिक्लेरेशन उन्होंने जो है जारी किया, जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, बड़ा मशहूर डिक्लेरेशन है। उसके अंदर ये तमाम नज़रियात, ख़ास तौर पे जो रूसो के नज़रियात थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, वो सब इसके अंदर आ गए। और यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया कि अब हमारे कुछ बुनियादी हकूक़ हैं जिन पे कोई भी डाका नहीं डाल सकता। इसके अंदर हाकमियत, आज़ादी, मसावात, मलकियत, इन सब के जो है राइट्स इस्टेब्लिश कर दिए गए। उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन आया। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जो उन्होंने डिक्लेरेशन अपने जारी किया वो था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके अंदर भी ये तमाम हकूक़ जो है इस तरीके से जो है तफसील से आ गए। उसके बाद हम आगे जाके देखते हैं कि 1948 में अमेरिकन जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक बोगोटा कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन जारी किया था, वो भी राइट्स के वाले से था। तो ये सारे जो है ना, ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन्हीं की बिना पर फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बने इन ममालिक के भी, और बाद में जितने भी लोग आज़ाद होते गए, जितनी भी ममालिक आज़ाद होते गए, जितनी भी स्टेट्स आज़ाद हुई, उनके भी जो आइन थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो इन्हीं बुनियाद पर, इन्हीं जो है ना बुनियादों के ऊपर इस्तवार किया गया। खुद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी ये सारी बातें इसी तरीके से आई हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो डिक्लेरेशन 1948 में पास हुआ, उसके बाद फिर वो मशहूर डिक्लेरेशन पास हुआ जिसको आज हम यूएन डिक्लेरेशन कहते हैं, यूएन डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये 1948 दिसंबर 1948 में पास हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर बहुत से हकूक़ जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। तो ये हैं जो समझ लें कि पूरा एक फ्रेमवर्क है ह्यूमन राइट्स का, जो उस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और उसके एतबार से 30 हकूक़ जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं कि हर इंसान के जो भी इस दुनिया में रहता है उसके 30 हकूक़ हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको पढ़ देता हूँ, लिस्ट कर देता हूँ, बाकी तफसील जो है बाद में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। राइट टू इक्वालिटी, यानी सब लोग जो हैं बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और अपॉर्चुनिटी के एतबार से भी बराबर हैं, यानी सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग उसके रहते हैं, सिटीजन रहते हैं, उसके नीचे मातहत रहते हैं, उनके बराबर के हकूक़ होने चाहिए, नंबर 1। और दूसरा है कि बराबर के हकूक़ अदालत के एतबार से भी, यानी अदालत में जब पेश होंगे तो किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं होगी। दूसरा ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, दोनों के लिए यकसा मौक़े मुयस्सर किए जाएंगे ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, ग्रो कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। लाइफ, ज़िंदगी रहने का हक है, आज़ादी का हक है, और सिक्योरिटी है, ठीक है। ये हम सब का बुनियादी हक है, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको पूरा करेगी। फ्रीडम फ्राम स्लेवरी, यानी ये जो है आज़ादी, ग़ुलामी से आज़ादी जो है ये है। फिर फ्रीडम फ्राम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, यानी हमें कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, ठीक है जी। हमें को पकड़ के टॉर्चर कर दे, हमें जो है वो हमारे साथ गैर इंसानी सलूक करे, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये बुनियादी हक है हमारा। फिर राइट टू रिकग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, यानी ये हमारा राइट है कि हमें एक रिकग्निशन दी जाएगी,
हम चाहे कहीं पे हों दुनिया के अंदर, हमारी रिकग्निशन होगी कि यार ये एक इंसान है और इंसान की एक आइडेंटिटी होती है। ये नहीं हो सकता कि वो हमें माने ना कि भाई आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमें एक रिकग्निशन मिलेगा एक पर्सन के तौर पर, एक लॉ बिफोर द लॉ। फिर जो है राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये मैंने आपको बता दिया था कि लॉ के सामने भी हमारी इक्वालिटी होगी, वैसे भी इक्वालिटी है ओवरऑल भी, लेकिन राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। फिर राइट टू रेमेडी बाय कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल, यानी ये हमारा हक है कि अगर हमारा हक सलब किया जा रहा है तो हमारे पास कोई जगह हो जाने के लिए कि जी मेरा बताने के लिए कि मेरा ये हक सलब किया जा रहा है, इसका बदावा किया जाए, रियासत उसका बंदोबस्त करेगी, जिसका सबसे बड़ा इदारा क्या है? जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी है ना जहाँ पे आप जाते हो, या इस तरह के और भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो अगर मेरे हक के ऊपर कोई डाका मार रहा है तो मैं जा सकता हूँ, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ। तो ये मेरा हक है कि मैं जाके कंप्लेन कर सकूँ अथॉरिटीज़ को कि भाई मेरा हक सलब किया जा रहा है। फिर फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड एक्साइल, यानी ये जो है मेरा हक है कि मुझे कोई अरेस्ट ना करे और मुझे कोई जो है जिलावतन ना करे, यानी कोई भी जो है बगैर किसी रीज़न के ना मुझे अरेस्ट कर सकता है ना मुझे जिलावतन कर सकता है। अगर हाँ मैंने कोई गलती की है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, लॉ को तोड़ा है, तो फिर ये हक हासिल है हाकिम को कि वो मुझे ऐसा कर सकता है, या किसी को भी हक हासिल है अगर तो रियासत उसे प्रूव करती है। आमतौर पर तो रियासत के हक पास ही हक होता है, लेकिन रियासत ने किसी और बॉडी को प्रूव किया तो ठीक है, उसके पास हक है। लेकिन यह है कि बगैर किसी रीज़न के मुझे नहीं ना तो अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही मुझे जो है वो जलावतन किया जा सकता है। राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग, ये मेरा हक है। अगर मेरे ऊपर ये कोई इल्ज़ाम लगता भी है, किसी के ऊपर, आपके ऊपर या मेरे ऊपर, हम पे इल्ज़ाम लगता है, तो ये मेरा हक है कि उसका पब्लिक ट्रायल हो, सबके सामने उसका ट्रायल हो, सब उसे देख सकें कि भाई जो मेरे ख़िलाफ़ एविडेंसेस है वो सही तरीके से पेश किए गए या नहीं पेश किए गए। तो ये हक हासिल है हमें, जिसे कहते हैं कि राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग। राइट टू इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये सब का हक है, किसी भी इंसान का ये हक है। ये पूरी यानी ये ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन है जो ग्लोबली यूएन के अंदर जो है तय हुई थी, यानी ये तमाम इंसानों ने इस बात को माना था और आज भी मानते हैं कि ये हमारे राइट्स हैं, बुनियादी राइट्स हैं। वो अलग बात है कि आज पाकिस्तान जैसी स्टेट के अंदर कोई हक नहीं किसी का, जो जिसको मर्ज़ी उठा के ले जाए, जो मर्ज़ी टॉर्चर कर दे, लेकिन यह है कि ये राइट्स इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हैं। फिर उसके बाद राइट टू इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक कि किसी के ख़िलाफ़, किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज नहीं होता, जब तक कि उसके ऊपर वो मुकदमा नहीं चलता और उसके ख़िलाफ़ एविडेंसेस नहीं आ जाते, उस वक्त तक उसे मुजरिम नहीं कहा जाएगा, उस वक्त तक उसे जो है एक इनोसेंट शहरी कंसिडर किया जाएगा। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी आपका हक है, आपके घर के अंदर, आपके ज़ाती मामलात के अंदर कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेता है जो आप चाहते हैं नहीं है कि दूसरों तक पहुँचे, तो ये फिर उसने जो है इसको ब्रीच किया है और उसकी सज़ा है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, अपनी रियासत के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी जा सकते हैं अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है। राइट टू सीक असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन, ये आपका हक है कि अगर आपको किसी पर कहीं पे जुल्म किया जा रहा है तो आप किसी और जगह जाकर दुनिया में जो है वो असाइलम सीख कर सकते हैं। राइट टू नेशनलिटी एंड चेंज ऑफ नेशनलिटी, आपका हक है, हर बंदे का हक है कि उसकी एक नेशनलिटी होगी, उसको जो भी जहाँ पे वो रहता है उसको वो नेशनलिटी मिलेगी, या अगर वो चेंज करना चाहता है नेशनलिटी तो वो भी कर सकता है, उसका हक है। राइट टू मैरिज एंड फैमिली, ये भी हक हर बंदे का हक है कि वो शादी कर सकता है और फैमिली बना सकता है। राइट टू ओन प्रॉपर्टी, बड़ा बुनियादी हक है कि हर बंदा जो है वो कोई भी चीज़ जो है अपनी मलकियत में ले सकता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो। फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस और रिलीजन, यानी ये हर बंदे का हक है कि वो आज़ादाना सोच सके, वो सोच भी उसकी आज़ाद हो, उसका रिलीजन भी वो प्रैक्टिस कर सके और जो भी उसकी सोच है उस पर रह सके, ये हक है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, हर बंदे का हक ऐसा कि जो भी उसका ओपिनियन है वो रख भी सकता है, उसको एक्सप्रेस भी कर सकता है, चाहे वो किसी किस्म का भी ओपिनियन और एक्सप्रेशन हो। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अभी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के हवाले से, इसमें इस्लाम के हवाले से क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो मैं बाद में जिक्र कर दूँगा, ठीक है। लेकिन ये कि इसमें से बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस्लाम भी इंडोर्स करता है, ठीक है, वो आगे उसकी हम तफसील देखेंगे। फिर उसके बाद राइट टू पीसफुल असम्बली एंड एसोसिएशन, हर बंदा जो है वो इकट्ठे हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, क्लब बना सकता है, कोई भी यानी इकट्ठे होने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, हर बंदे का हक हासिल है कि वो गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट के ज़रिए से इलेक्शन में खड़े भी हो सकता है, वो इस प्रोसेस का हिस्सा भी बन सकता है और वो इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, जितनी भी सर्विसेज हैं उनको उसकी जो है उसको उसका एक्सेस मिलना ज़रूरी है, यानी वो बुनियादी हक रखता है कि तमाम सर्विसेज उससे मिलें।
फिर राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड टू रियलाइजेशन ऑफ द इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी जो ये इसकी उसका हक है कि वो अगर वनरेबल हो जाए, मतलब बूढ़ा हो जाए तो फिर उसको पेंशन मिले, बूढ़ा हो जाए तो उसको हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, या कोई माजूर है तो उसको ये सारी सर्विसेज मिलें, या अगर कोई जॉबलेस है तो उसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मिले, कुछ हुकूमत की तरफ से जो है कोई ऐसा नेट हो जिसमें उसकी ज़्यादा की जा सके, तो ये उसका हक है, यानी ये भी इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड है। राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क, हर बंदे का हक हासिल है कि वो जॉब कर सकता है, किसी भी जगह पर जॉब कर सकता है, और उसकी जो कंडीशंस होंगी काम की वो बेहतर होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। राइट टू रेस्ट एंड लेजर, राइट टू रेस्ट एंड लेजर का मतलब यह है कि हर बंदा जो है, ये नहीं कि उसको 24 घंटे काम कराया जाएगा, उसे कुछ घंटे काम कराया जाएगा, कुछ घंटे उसको रेस्ट दिया जाएगा, और वो अपनी प्राइवेट लाइफ एंजॉय भी कर सकता है, ये भी हर बंदे का हक हासिल। राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर बंदे का हक हासिल है कि उसे एक बुनियादी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे दिया जाए, जिसके अंदर उसकी हेल्थ है, उसका फूड है, उसकी जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं, रेजिडेंस है, ये पूरी हो जाएं। फिर हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन है, सिंपल है। राइट टू कल्चरल पार्टिसिपेशन इन द एडवांसमेंट ऑफ कल्चर, यानी कोई भी बंदा जो है पार्टिसिपेट कर सकता है किसी कल्चरल एक्टिविटी के अंदर और उसको एनहेंस भी कर सकता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटीज़ कल्चर, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक लाइफ, यानी एक तो यह कि अपने किसी कल्चर के साथ उसका अटैचमेंट है, वो उसके मुताबिक पार्टिसिपेट कर सकता है, या किसी कलेक्टिव कल्चर का हिस्सा है उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसे नहीं रोका जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये हमारा ख़ास, ये जो एक त्यौहार है, ये हमारा ख़ास त्यौहार है, इसमें कोई और नहीं आ सकता। बंदा अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई उसे रोक नहीं सकता। राइट टू सोशल ऑर्डर दैट रिकग्नाइजेस राइट्स, सोशल ऑर्डर जो है इसका हक, उसका हक है कि उसका एक ऐसा सोशल ऑर्डर रखा जाए जहाँ पे उसके हकूक़ पूरे हो सकें। कम्युनिटी ड्यूटीज़ एसेंशियल टू फ्री एंड फुल डेवलपमेंट, और उसकी फिर ड्यूटीज़ भी हैं, यहाँ पे आ गया राइट्स की बात आ गई, और अब आगे उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं ताकि वो फ्री एंड फुल अपनी फ्री फुल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर सके, और फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री इंटरफेरेंस इन दीज राइट्स, और ये उसको हक हासिल है कि कोई भी जो है उसके इन बुनियादी हकूक़ के ऊपर कदगन नहीं लगा सकता। ये है जी वो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि इस वक्त दुनिया में राइज है। हाँ, इसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इस्लाम के मुताबिक हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है आपके सामने ये बात नज़र आ रही है कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो। हाँ, कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जहाँ पे इस्लाम ने कुछ लिमिट्स रखी हैं। जैसे सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ह्यूमन राइट्स के इस तस्वुर का इस्लाम के साथ, वो क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर इस्लाम इस बात को एंडोर्स करता है कि इस्लाम के मातहत जो भी गैर मुस्लिम रहेंगे वो अपना दीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुसलमान अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो फिर उसको कत्ल करने का हुक्म है। अब ये बात फिर ये नहीं तस्लीम करते, ये तो कहते हैं भी उसको हक हासिल है, वो आपके इस्लाम के अंदर है, अगर आपके रिलीजन को वो फॉलो कर रहा है, उसको छोड़ के किसी और रिलीजन को अगर वो फॉलो करना चाहता है तो आपको क्या मसला है? ये तो उसका हक होना चाहिए, लेकिन इस्लाम इस हक को कबूल नहीं करता। उसकी भी रीज़न्स हैं। उसके रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है, इसलिए उसका ये फ़ैसला है कि जो इस्लाम में आ गया है वो आसानी से ना निकले, क्योंकि वो बेवकूफ़ है, नादान है। जब इस्लाम को छोड़ा है तो वो नादान है, और नादान को आप जो है ऐसा फ़ैसला नहीं करने देते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ुदकुशी के ऊपर ये बड़ी बहस है पूरी दुनिया में कि क्या ख़ुदकुशी की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक बंदा कह रहा है मेरी लाइफ है, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं किसी को नहीं तंग कर रहा, तो क्या उसको यह हक दिया जा सकता है? तो जितनी भी दुनिया में स्टेट्स हैं या ममालिक हैं, मेजॉरिटी इसकी कायल है कि उसको इसका ये हक नहीं दिया जा सकता। वो नादानी में है इस वक्त, क्योंकि वो अपनी एक बुनियादी हक को जो है छोड़ रहा है नादानी के अंदर, इसलिए उसको रोका जाएगा। तो जब एक बंदे को ख़ुदकुशी करने से रोका जा सकता है, तो एक बंदे को रिलीजन चेंज करने से तो रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है। तो यहाँ पे इस्लाम जो है उस तस्वुर को कबूल नहीं करता जो कि वेस्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा जो मसला है वो मसावात मर्द व ज़न का है। इस्लाम ये बात करता है कि बिल्कुल आज़ाद है, मर्द भी आज़ाद हैं, औरत भी आज़ाद हैं, और दोनों में बराबरी है हर लिहाज से। लेकिन कुछ चीज़ों में जो है अल्लाह ताला ने निज़ाम दुनिया चलाने के लिए मर्द को एक दर्जे औरत पर फजीलत दी है। जैसे गवाही के मामला हैं, जैसे इनहेरिटेंस या विरासत के मामला थे। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो इसको किसी एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट है हमारा उनका। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो है इजहार की आज़ादी का मामला है। इसमें भी इस्लाम कहता है कि आप इजहार कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन आप अल्लाह ताला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दीन इस्लाम की जो बुनियादें हैं उनके ख़िलाफ़ इज़हार राय नहीं कर सकते। यहाँ पे वो कहते हैं भाई क्यों नहीं कर सकते, उनको इजाज़त होनी चाहिए। वेस्ट में तो उन्होंने कोई रखा नहीं ना, इसकी सेंक्टिटी नहीं रखी है। कोई भी शख्स जो है वो उठ के किसी भी मज़हब को जो है वो निशाना बना सकता है। इस्लाम कहता है नासिब यह है कि इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं या मुतबरक़ात हैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, बल्कि गैर मुस्लिमों की वो जो चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ भी बात नहीं होगी। यानी हम तो कहते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी अगर वो बात करता है तो भी ब्लास्फेमी कर रहा है। तो यानी इस्लाम इस वाले से कदगन लगाता है, एक लिमिट लगाता है। इस तरीके से पनिशमेंट्स और क्रिमिनल लॉ के हवाले से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि इस्लाम में कुछ ऐसी सज़ाएँ हैं जिनको ये वहशियाना कहते हैं कि ये सज़ाएँ तो नहीं होनी चाहिए। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, कहते हैं कि ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ नहीं, ये तो ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। इस्लाम बहरहाल इसको कहता है कि ठीक है, इस तरह रजम की सज़ा है, इस्लाम इसको इंडोर्स करता है, जबकि ये कहते हैं कि ये तो ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। तो ये ऐसी बात नहीं है। इस्लाम जो है वो कहता है कि ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है उनको ऐसी सज़ा देना ताकि इसके ज़रिए से जो है माशरे में अमन व अमान रहे। और फिर जो नॉन मुस्लिम, जैसे मैंने बताया था आपको कि गैर मुस्लिम अगर हैं तो उनको बराबर के हकूक़ हासिल नहीं हैं, ठीक है। वो मातहत रहेंगे, जिज़िया देंगे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो नहीं कर सकेंगे जो कि एक मुसलमान कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है एक कॉन्फ्लिक्ट की है। और फिर उसके बाद जो ये कितनी होगी, 2 3 4 5 छठी चीज़ है। छठी चीज़ ये है कि फ्रीडम टू मैरी एंड फैमिली राइट्स। अब इसके अंदर भी बड़ी बुनियादी जो है फ़र्क हैं। तो इस्लाम जो है वो तो कहता है कि भाई आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, तलाक भी दे सकते हैं, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि औरत जो है किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर ले, ठीक है। उनका तो मसला नहीं है कि उनका कहते हैं कि मर्द हो या औरत हो, सबको यकसा हक़ हासिल है कि वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। इस्लाम कहता है नहीं, अगर कोई नॉन मुस्लिम अगर मुसलमान औरत है वो किसी नॉन मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती। हालांकि जो है यहाँ पे वेस्ट के अंदर ये बात मानी जाती है कि ये उसका हक़ है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इस्लाम ने इस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने देखा है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम भी इंडोर्स करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे कि इस्लाम कहाँ कहाँ पर जो है, यानी कुरान और सुन्नत से हम देखेंगे दलाइल के साथ कि किस किस जगह पर इस्लाम के अंदर जो है इन हकूक़ को इस्टेब्लिश किया गया और किस जानदार तरीके से उनको इस्टेब्लिश किया गया है। कि वेस्ट के अंदर भी बस एक प्रिंसिपल्स ही हैं ये, हालांकि इस्लाम जो है इनको एक बाकायदा ऑब्लिगेशंस के तौर पर पेश करता है। तो इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। आज हमने कोशिश की है कि हुकूक़ इंसानी के जो सारा कॉन्सेप्ट है जैसा कि वेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको भी देखें, और इससे इस्लाम किस हद तक जो है वो डिफरेंट है, इस्लाम का तस्वुर हुकूक़ इंसानी उसका भी हमने देखा है, एक अंदाज़ा एक जो है एनालिसिस आपके सामने रखा है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसकी मज़ीद तफ़सील आपके सामने आएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।